एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं और बच्चे पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं अपनी तैयारी करने में। तो चलिए हम भी थोड़ी तैयारी कर लेते हैं बच्चों के माइंड को रिलैक्स करने के लिए और बनाते हैं बच्चों के ब्रेन के लिए एक सुपर फूड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिए है आधा कप बादाम, आधा कप अखरोट और आधा ही कप काजू। अब इन सभी चीज़ों को हम लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे क्रंची होने तक। ये सभी चीज़ें न्यूट्रिएंट से भरी हुई हैं और बच्चों के ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इन सभी चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। इन पे हल्के हल्के से क्रैक्स आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बादाम वगैरह रोस्ट हो गए हैं। तो यहाँ इनको मैंने डाल दिया है ठंडा होने के लिए। अब इधर मैं ले रही हूँ आधा कप पम्पकिन सीड्स, आधा कप ही मैंने यहाँ पे लिए हैं सनफ्लावर सीड्स और 1/3 कप मैंने यहाँ पे लिए हैं सेसमे सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल। अब इन सभी चीज़ों को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे थोड़ा क्रंची होने तक, जिससे इनका कच्चापन निकल जाए। तो देखिए हमारे ये सीड्स भी रोस्ट हो गए हैं, तो इसको भी मैं प्लेट में निकाल रही हूँ ठंडा करने के लिए। अब इधर मैंने लिया है 1/4 कप फ्लैक्स सीड्स और उनको भी मैं रोस्ट कर लूँगी। फ्लैक्स सीड्स ओमेगा 3 की बहुत ही रिच सोर्स है, तो इसको मिस मत कीजिएगा, ये ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुश्किल से 1-1.5 मिनट में ये रोस्ट हो जाएंगे क्योंकि पैन ऑलरेडी गर्म है। तो इसको भी मैंने सीड्स वाले उसमें ही निकाल लिया है। अब इधर एक मैंने चॉपर ले लिया है, उसमें मैं जो अपने नट्स हैं उनको बारीक चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो ये काम आप मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं, पल्स मोड पे कीजिएगा। आज की रेसिपी की यूएसपी ये है कि ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है और कुछ भी इसमें रबिश नहीं है। सब कुछ वही है जो आपके बच्चों के ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हम बच्चों का सिलेबस तो लर्न नहीं कर सकते उनके साथ, लेकिन एटलीस्ट उन्हें डाइट तो ऐसी दे सकते हैं कि उन्हें वो सिलेबस लर्न करने में आसानी हो जाए। तो ये नट्स वही काम करेंगे। इसमें बादाम, अखरोट, काजू और जो हम आगे चीज़ें यूज़ करने वाले हैं वो वही हैं जो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं फंक्शनिंग में। तो अब हमारे अखरोट, बादाम और काजू पिस चुके हैं, तो इधर मैं अपना नट मिक्स भी ग्राइंड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम क्रश कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पिस्ताचियोज़। ये आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट नट है फॉर ब्रेन फंक्शनिंग। और इसको मैंने रोस्ट नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड जो हमें पैकेट में मिलते हैं ये वो वाले हैं सॉल्टेड। ये वन ऑफ द ओनली नट है दैट कंटेन्स कैरोटीनॉइड, ल्यूटिन और ज़ीज़ैंथिन, विच इन टर्न्स क्या करता है कि हमारे ब्रेन तक ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करता है और हमारी कॉन्सेंट्रेशन और फोकस को इम्प्रूव करता है। तो ये बच्चों की मेमोरी शार्प करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नट है। इसको हम वैसे भी बच्चों को एज स्नैक्स के तौर पे दे दिया करें, ये बहुत हेल्दी है। साथ में हम अब यहाँ पे डाल रहे हैं थोड़ी सी किशमिश। किशमिश के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि मेमोरी शार्प करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको रोज़ भिगो के सुबह ज़रूर खाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त तेज़ हो जाए। तो इसको भी मैंने यहाँ पे पीस लिया है इसी जार में और इसको भी मैं अपने नट वाले मिक्सचर में अब ऐड कर दूँगी। तो ये हमारी जो मेमोरी भी बढ़ाने में हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ हमारी जो रेसिपी है उसको मीठा भी करेगा। तो अब इधर मैं ले रही हूँ थोड़े से डेट्स। ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बच्चों के ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और साथ में हमारी रेसिपी को मीठा भी करेंगे। तो यहाँ मैंने ये सॉफ्ट वाले डेट्स लिए हैं जिनके मैं बीज निकाल के अलग कर दूँगी। लगभग 20 से 25 यहाँ पे मैंने डेट्स इसमें निकाले हैं। अब इनको भी मैं इसी में ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद में इसमें ऐड कर देंगे हम। आज की रेसिपी की खास बात यह है कि ये सचमुच एक ट्रीट है। जब बच्चे पढ़ पढ़ के थक जाते हैं तो एज अ ट्रीट आप उनको दे सकते हैं। एक स्ट्रेस बस्टर का काम करेगा और एक्चुअली में ये ब्रेन के लिए सुपर फूड है। आप इसको प्लीज़ एक बार मेरे कहने से बना के ज़रूर देखिएगा और नोटिस कीजिएगा कि क्या आपके बच्चों की परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस आपको नज़र आते हैं या नहीं। अब इन चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथों से मिलाते हुए हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो डेट्स और किशमिश वाला मिक्सचर है ये अच्छे से मिल जाए और हमारा जो ये मिक्सचर है ये मीठा हो जाए। अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा बहुत ही सूखा सूखा दिखाई दे रहा है और अच्छे से इसमें बाइंडिंग नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ शहद। तो यहाँ लगभग मैंने 2 टेबलस्पून इसमें शहद ऐड किया है, जिससे कि ये इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छे से मिक्स करने लायक हो जाएगी, बाइंडिंग आ जाएगी और साथ ही साथ इसमें थोड़ा मिठास भी ऐड हो जाएगी। अब इसको दोबारा से मिक्स करके देखते हैं। अगर अभी भी ऐसा लगेगा कि ये मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई है और इसमें बाइंडिंग नहीं है
तो आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग अभी भी इसमें थोड़ा बहुत शहद ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसमें मीठा भी चेक कर लीजिएगा कि ये इसका जो स्वीटनेस है वो ठीक है या नहीं। यहाँ पे मैंने लिया है चिया सीड्स, ये मैं पहले डालना भूल गई थी इसलिए अब डाल रही हूँ। अदरवाइज़ आप पहले ही जब जब आप सीड्स रोस्ट कर रहे थे तब आप उस टाइम पे इसको 3 टेबलस्पून उसी टाइम पे ऐड कर दें, तो ये भी हल्के से रोस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने इसको अब डाल लिया और अब इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है वो बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ चुका है, वो इजीली एक साथ एक डो की तरह फॉर्म सा हो रहा है। तो अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लीजिए, लड्डू की तरीके से इसको रोल आउट कर दीजिए, पर वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो मैं थोड़ा सा ईजी काम यहाँ पे करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रे को लाइन कर लिया है बेकिंग पेपर से, बटर पेपर से, और उसके ऊपर मैं अपना ये सारा मिक्सचर स्प्रेड आउट कर दूँगी। देखिए यहाँ कुछ इस तरीके से आप किसी स्पैचुला की हेल्प से या सिंपली हाथों की हेल्प से प्रेस करते हुए आप इसको एक बर्फ़ी टाइप की शेप दे दीजिए। आप चाहें तो इसमें बटर पेपर लगाने की जगह नीचे किसी भी थाली वगैरह में घी थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं यहाँ, लेकिन बटर पेपर से हेल्प ये होगी कि ये इसको डीमोल्ड करना आसान हो जाएगा। तो इसको मैं सब तरफ से प्रेस करते हुए शेप कर रही हूँ, जिससे कि ये जो थोड़ा भुरभुरा सा है वो ऐसा ना रहे और एक साथ स्टिक कर जाए। अब ये ऊपर से बिल्कुल फ्लैट बने और इसमें हमारी फिंगर के कोई प्रिंट्स ना हो, बिल्कुल एक इवन सी इसकी बार बन के तैयार हो। इसके लिए मैं नॉर्मली जैसे हम रोटी बेलते हैं एक बेलन की हेल्प से इसको बेल रही हूँ। ऊपर हमने पहले बटर पेपर लगा लिया है जिससे ये इस पर चिपके नहीं। तो देखिए हमारा ऊपर से बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, तो बस इसकी जो साइड्स हैं, बाउंड्रीज़ हैं, उनको भी थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे और थोड़ा सा अंदर प्रेस करते हुए उनको इवन आउट कर देंगे, जिससे कि जब हम इनकी बार्स कट करेंगे तो वो प्रॉपर एक शेप ले लेंगे। अभी देखिए हमारा कितना अच्छे से ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि ये सेट हो जाए और अपनी शेप को होल्ड कर पाए। इतनी देर में हम अपना आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ डार्क चॉकलेट कंपाउंड। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं। अब इसको मैं छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लूँगी, उसके बाद में हम इसे करेंगे मेल्ट। वैसे तो फिलहाल हम इसको बच्चों के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये बच्चे और बड़े सभी के लिए इक्वली हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। आप चाहें तो खुद भी इसको बिफोर वर्कआउट या फिर पोस्ट वर्कआउट एक एनर्जी बार की तरीके से ले सकते हैं। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा और एकदम से आपकी थकान इससे गायब हो जाएगी। और साथ ही साथ एक ट्रीट तो ये है ही। अब बच्चे तो चॉकलेट देख के बिल्कुल भी इसको छोड़ेंगे नहीं। अब मैं जिस टाइम ये चॉकलेट कट कर रही थी उस टाइम मेरा बेटा वहीं घूमे जा रहा था कि मम्मा थोड़ी चॉकलेट थोड़ी चॉकलेट। तो आई एम श्योर कि वो ये बनने के बाद इसको फिनिश कर देगा। तो यहाँ देखिए सारी हमने चॉकलेट कट कर ली है। तो अब बस इसको हम मेल्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं, या फिर आप माइक्रोवेव में भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोवेव में मेल्ट करने वाले हैं तो आप एक बार में 30 सेकेंड्स के लिए इसको माइक्रोवेव ऑन कीजिएगा, फिर हल्का सा इसको स्टर कीजिएगा, तभी दोबारा ऑन कीजिएगा। एक साथ ज़्यादा टाइमिंग के लिए मत कीजिएगा, नहीं तो वो जल जाएगी। और यहाँ देखिए इतनी देर में हमारी जो ये बार है ये बिल्कुल अपनी शेप इसने होल्ड कर ली है। तो इसको मैंने निकाल लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी साइड्स निकाल दूँगी, वो थोड़ी सी अनइवन सी हैं। वैसे आज की रेसिपी मेरी आपको कैसी लग रही है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको प्लीज़ अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब यहाँ पे आप जितना भी इसको मोटा या पतला चाहें इसको उसी शेप में कट कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं इसको बहुत ज़्यादा चौड़ा कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी और काफ़ी हैवी बार्स हैं, तो एक साथ में बहुत ज़्यादा कंज्यूम हम नहीं कर पाएंगे और ना ही ज़्यादा ज़रूरत होगी इसकी। तो लगभग 1/2 इंच की इसकी थिकनेस मैंने रखी है यहाँ पे, और हमारे ये लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट के तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब इसको दूसरी साइड से भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके 3 डिवीजन करे हैं, 3 पीसेस इसके करे हैं। ये नॉर्मल जो हमारी 5 स्टार एक बार आती है उतना बड़ा साइज़ हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं और सिर्फ एक सिंगल बाइट साइज़ में आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक 5 स्टार वाला छोटा सा साइज़ बनाया है इसका, कि बच्चे चॉकलेट समझ के इसको खाएंगे और चॉकलेट जैसी ही ये उसको टेस्ट भी देगा, फील भी देगा। तो यहाँ पे इनको सबको मैं बटर पेपर से अलग करके रख लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चॉकलेट्स हमारी बन के तैयार हो गई हैं यहाँ पे बार्स।
और हमने बहुत ज़्यादा कोई सामान भी इसमें यूज़ नहीं किया है, सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी ही यूज़ करी हैं जो वैसे भी हम बच्चों को देने ही वाले थे। तो इधर देखिए हमारा जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो गया है। तो इधर मैंने एक प्लेट ले ली है, उस पर बटर पेपर लगा लिया है, जिससे कि जब हम इन बार्स को चॉकलेट में कोट करेंगे तो वो ईजिली प्लेट से निकल जाएँ। अगर आपने ये बटर पेपर नहीं लगाया तो वो प्लेट से निकलने में दिक्कत करती हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप इसमें डालते जाइए और इसको चॉकलेट से कोट करते जाइए। अब देखिए इसको एक स्पून और एक फोक की हेल्प से निकाल लीजिए और जितनी भी एक्सेस इसमें चॉकलेट है वो आप वापस बोल में डाल दीजिए और इसको एक दूसरे से दूर दूर हमें प्लेट में रखना है, चिपका के मत रखिएगा। गलती से मेरी चिपक गई थी तो उसका वहाँ से चॉकलेट रिमूव हो गया। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी की सारी बार्स को चॉकलेट में कोट कर लेंगे। सभी बार्स को चॉकलेट से कोट करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए, जिससे कि अपनी शेप होल्ड कर ले चॉकलेट और वापस अपनी सॉलिड फॉर्म में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 10 से 15 मिनट मुझे हो चुके हैं चॉकलेट्स को रखे हुए और ये अच्छे से सेट भी हो गई हैं। तो चलिए अब इनको करते हैं डीमोल्ड। इनको हल्के हाथों से हमें निकालना है और इनका जितना भी साइड में एक्स्ट्रा चॉकलेट ड्रिप हुई हुई है वो हमें अलग हटा देनी है। और सारे पीसेस का अब आप चेक करिए कि कोई कह सकता है कि ये घर की बनी हुई है। अगर आप इसे बच्चों को खाने के लिए देंगे तो क्या वो आपसे ये पूछेंगे कि ये घर में बनी हुई है? ये उतना ही खुशी खुशी खाएंगे जितना ये बाहर के किसी भी चॉकलेट को खाते हैं। और आपको बेफिक्री ये होगी कि आप उन्हें कुछ हेल्दी दे रहे हैं। तो पढ़ाई करते हुए हो या वो खेलते हुए थक के आए, आप उनको बेफिक्र होकर ये चॉकलेट्स खिलाइए। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, ये अंदर से भी उतनी ही सॉफ्ट है और उतनी ही अमेजिंग है जैसे बाहर की कोई भी चॉकलेट होती है। बाहर से बिल्कुल चॉकलेटी और अंदर से नटी। तो आप इसको बनाइए और रेसिपी कैसी बनी है ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे वेट रहेगा आपके रिव्यूज़ का। एक बार फिर से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। आपके एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि मैं आगे भी इसी तरीके की रेसिपीज़ बनाती रहूं। तो थैंक यू, बाय बाय। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, हैप्पी कुकिंग।